बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान में 3 दिन से एक अफसोसनाक वाक़या जो कि आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया में जो है एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें नौजवान जो है वो अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए सफ़र करते हैं और उस सफ़र में उनको नहीं मालूम कि वो सफ़र उनके लिए आखिरी सफ़र बन जाएगा और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे। और ये एक ज़ालिमाना जो है जो दौर है, इसमें यकीनन ये इस तरह कर गुज़रना और ये सारे सरहदें और हदूद को पार करना आजकल इसका अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि मौत जो है वो बिल्कुल आसान है, बल्कि मौत को भी ख़रीदा जा रहा है। और मौत ख़रीदने के लिए तमाम उन लोगों को जो है इस चीज़ को निशाना बनाया जाता है जो समझते हैं कि जो इस अपनी बेरोज़गारी से, इस गरीबी से जो है वो तंग है। वो यकीनन इस चीज़ को जो है समझते हैं कि कहीं उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा और वो आने वाले वक्त में अपनी औलाद को बेहतर ज़िंदगी जो है वो मुहैया कर सकेंगे। लेकिन ये आइडिया नहीं है उनको कि किस तरह से जो है ये जो सफ़र है उनका वो उनको मौत के मुंह में लेके जाएगा। नाज़रीन, यूनान जाने वाली जो कश्ती थी उसमें 700 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। उन अफराद को जो है ये ले जाया गया यूनान, बल्कि ये इटली की तरफ जा रहे थे और लबनान से। तो वहाँ से जब ये सफ़र रवाना हुआ तो कश्ती जो है वो अपने जो वज़न है उसको नहीं बर्दाश्त कर सकी, क्योंकि ये कश्ती का भी एक मसला ये है, इसमें बहुत सारी डिटेल है कि कैसे ये टंकी लगाई जाती है और इस टंकी में जो है किस तरह से लोगों को स्मगल किया जाता है और कैसे कैसे लोग इनसे रब्ता करते हैं, फिर एजेंट कैसे इनको बाहर भेजते हैं और आगे किस किस तरह से लोग ये स्मगल होते हैं। ये सारी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। और इसमें एक बात सबसे पहली ये है कि जो ये कश्ती थी, इस कश्ती को जो है वो मछेरे यूज़ करते हैं, मछेरों के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती थी कश्ती। और इसमें ऐसी जो है वो इतनी दूर जाने की और इतना सफ़र करने की जो है वो काबिलियत नहीं होती इस कश्ती में। इतने उसको इसके इक्विपमेंट्स, इसके जो हैं पार्ट्स हैं, वो इस कदर वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरा, इस कश्ती में 700 से ज़ायद अफराद जो मौजूद थे, उसमें बच्चे भी थे, उसमें फ़ीमेल्स भी थीं, उसमें नौजवान भी थे। तो जो ये सफ़र कर रहे थे और इसके 2 पार्ट से, एक नीचे वाला था और दूसरा ऊपर वाला, मतलब तय खाना बना हुआ था जिसमें बच्चों को और औरतों को रखा गया था, ऊपर मर्द थे। आपने भी वो वीडियो देखी होगी। और इस सफ़र को जो है वो चलाया जाता है। लेकिन इसमें मज़ीद इंकशाफात ये होते हैं कि जब ये कश्ती इस हादसे का शिकार होते फिर इंकशाफात शुरू हुआ था। इससे पहले भी वाक़या पेश आया था, इससे पहले भी जो है डंकी के ज़रिए बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो है उसका लुक़्मा अजल बन चुके हैं और उनकी अमवात वाज़ेह हुई हैं, उनकी अमवात सामने आई हैं। इसमें पाकिस्तानियों को यूरोप भेजने के लिए जो है 2 रास्तों से स्मगल किया जाता है। उन 2 रास्तों में एक तो तुर्की का इरादा है, जो रास्ता है उसको, ये एक कदीम रूट है, उसको तुर्की रूट कहा जाता है, वहाँ से स्मगल किया जाता है। दूसरा जो है ये ईरान की तरफ से जो है तफ्तान बॉर्डर से इनको वहाँ से भेजा जाता है, मक्कू पहाड़ी के रास्ते से तुर्की ले जाया जाता है। उसके बाद फिर इसमें तो ये इस तरह से आगे स्मगल होते हैं। फिर आगे इनको और एजेंट्स होते हैं जो इनको टेक ओवर करती हैं और इनको लेकर फिर आगे वो समंदर की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये रास्ता जो है एक तवील रास्ता होता है जो कि इनको स्टार्टिंग में जाते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है। जब इनको पाकिस्तान से मतलब जब गुजरांवाला या वज़ीराबाद से यहाँ से जब इनको एसी वाली गाड़ियों में बिठा कर इनको लेके जाया जाता है क्वेटा वाली साइड पे, तो इनको बड़े अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। इनको जिस तरह फ्रेम में इनको फंसाया जाता है तो वहाँ ये मामला जो है वो पेश आते हैं और फिर आगे आगे जाते हुए मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं और इन वाक़यात में जो है पाकिस्तानियों की इस हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात जो है बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि 300 से ज़ायद बताई जा रही है। और इसमें जो बच जाने वाले कुछ अफराद थे जो कि इसमें बच गए, जिनको बचा रेस्क्यू कर लिया गया, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर जो है वो मजबूर किया गया था, जबकि दूसरी जो कौमियत वाले थे उनकी जो कश्ती के लोग थे वो ऊपर में थे। अब इस चीज़ से एक और भी चीज़ सामने आती है कि जो पाकिस्तानी थे उनको जो है जो मुसलमान थे उनको वो निचले हिस्से में रखा गया था कि आप जो है वो तय खाने में रहें ताकि कोई भी नागानी सूरत हाल होती है तो जिनको फैसिलिटीज़ दी गई थी। इसमें यकीनन इसमें जो है वो अफ़गानिस्तान के भी लोग थे, इसमें और भी कई ममालिक, इंडिया के हैं और भी कई ममालिक के जो है इसमें लोग शामिल थे, जो इसमें सफ़र में शामिल थे, उनको ऊपर रखा गया था। अब ये आगे एजेंट्स का मामला होता है कि वो किसको फेवर देते हैं और किसको नहीं देते हैं। इसमें फिर मजहबी हमारी जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं कि ये मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं, तो ये चीज़ें यकीनन चुभती हैं और वहाँ उन लोगों को ये चीज़ जो है वो नहीं बर्दाश्त हुई, तो इस वजह से ये मामला जो है वो पेश है। ये 14 जून बरोज़
बुध को जो है वो कश्ती डूबी थी। इसका जो वाक़या पेश आया था, इसमें 78 अफराद जो है वो हलाक हुए, 104 को बचा लिया गया और इसमें पाकिस्तानी भी थे, मिस्री भी थे, शामी थे और दीगर और भी ममालिक जो है इसमें शामिल थे। टोटल 750 के करीब जो है ये लोग इसमें सफ़र कर रहे थे। और इस तरह से फिर इनके ये हादसा होने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसको एक्टिव करती है इनको, और उसके बाद ये ख्याल आता है कि जो चीज़ें ये रॉन्ग हो रही हैं कि पाकिस्तान के इदारे हैं जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी पहले कि जो एजेंट्स बैठे हैं वो किस तरह से बेचते हैं, स्मगल कैसे करते हैं इंसानों को। तो ये अब चीज़ें पाकिस्तानी हुकूमत ने देखना शुरू की हैं, जिसमें 2 मुल्ज़िमान का कहा जा रहा है कि उनको पकड़ लिया गया है और फेडरल इन्वेस्टिगेशन इदारे ने उनमें से जो है एक वज़ीराबाद से गिरफ़्तार किया गया है, शाहज़ेब नामी बंदा, और दूसरा जो है अभी फ़िलहाल 4 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, वो भी देखें इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम लोगों के लिए कि हम जो है अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, हम अपने हालात को बेहतर करने के लिए किसी भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। और इसमें यकीनन हम हमारी नहीं, हर उस पाकिस्तानी, हर उस इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए अपना बेहतर मुस्तकबिल ढूंढे। अभी इस तरह जिस तरह एक ख़ानदान के 12 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बने हैं, उनकी जो है घर क्या जिस तरह से माहौल होना है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए एक सोगवार ये दिन जो है हम आज इसके ऊपर जो है वो बैठ के बात कर रहे हैं। और दूसरा जो है ये किसी हादसा जो है हमारे हाथ कोई भी हादसा होना जो है वो आगे वाले वक्त को बेहतर करने के लिए जो है वो एक नवीद लेके आते हैं कि आइंदा ये मामला जो है वो ना हो सके, उसके ऊपर कंट्रोल भी करना चाहिए, फिर हमें एहतियात भी करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी देखनी पड़ेंगी। इस तरह बहुत सारे लोग 4000 से ज़्यादा से नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं बाहर अपने रोज़गार के सिलसिले में। उसमें जो है अगर पाकिस्तान के अंदर वसाइल नहीं है तो फिर यकीनन इस तरह से लोग बाहर जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान में एक लीगल तरीके से भी बाहर पाकिस्तानी जाते हैं, जो कि हमारा इमिग्रेशन जिस तरह सिस्टम है, हम जिस तरह से भी उसको एक पासपोर्ट के बाकायदा वीज़ा लेकर जो है वो जाते हैं लीगल तरीके से, तो उसमें भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो यकीनन आए हर साल लाखों लोग जो है वो जाते हैं, नौजवान ज़्यादा जा रहे हैं जो कि पढ़े लिखे नौजवान हैं, डिग्री होल्डर हैं, मास्टर किए उन्होंने, वो लोग ये सफ़र करते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान में वसाइल की कमी तो है, और पाकिस्तान में वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए जो है हमें इस तरह के मज़ीद हादसात को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, और हमें इसको जितना बेहतर हो सके इसमें जो भी इस तरह के लोग थे, हालांकि ये कम पैसे नहीं दे के यहाँ से जाते, कोई तकरीबन 40-40, 50-50 लाख रुपए भरने पड़ते हैं। यूरोप जो जाने का ख्वाब है वो आँखों में लेके जब माँ बाप भेजते हैं, यकीनन ऐसे लोग घर से निकलते हैं जिनका पीछे सहारा जो है वो इतना नहीं होता, वो यहाँ से तंग आए होते हैं, उनको दुत्कार दिया जाता है, उनको जॉब्स नहीं मिलती, बार बार धक्के खाने से उनको ताने सुनने पड़ते हैं ख़ानदान के, फिर लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, फिर दफ्तरों से ताने सुनने पड़ते हैं, हालात बेहतर नहीं होते, महंगाई का सामना करना पड़ता है, फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं, वालदेन की फिर ख्वाहिशात होती हैं, फिर औलाद खुद चाहती है कि मैं अगर इस हालात से पढ़ा हूँ, इस तरह से निकला तो मेरे औलाद ऐसा ना करें। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमें लम्हा फ़िक्रिया के अंदर डालती हैं, और फिर ये पैसे ज़ाहिर ज़मीनें बेच कर अपने जो माल मवेशी हैं वो बेच कर बाहर जाते हैं। तो ये एक है चीज़ों, इनको हमें देखना पड़ेगा, और बेहतर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है ये यकीनन कारआमद साबित होगा, और इस इनिशिएटिव से जो है मुल्ज़िमान को भी सामने लाया जाएगा। यकीनन जो एजेंट्स हैं उनको तो सारा पता होता है कि किस तरह से कश्ती होनी, आगे कैसे कैसे लोग मिलने, तो फिर वो उनको अवेयर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है इसमें मैटर करती हैं। तो यकीनन ये चीज़ देखनी पड़ेगी, और उम्मीद है कि आइंदा जो हालात हैं पाकिस्तान के या नौजवान हैं उनके लिए बेहतर रोज़गार का मुस्तकबिल पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पेश करेगी, और उसमें यकीनन ये चीज़ बेहतरी की तरफ जो है हमें लेकर जाएगी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।